हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको क्लास 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहां पे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे या आप जो भी वीडियो देखोगे उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। यहां पे आपको सब कुछ बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की गणित बिहार बोर्ड से हिंदी मीडियम में, और आज करेंगे हमारे अध्याय 14 जिसका नाम है गुणन खंडन, और इसका परिचय आज हम देखेंगे। देखते हैं परिचय के अंदर क्या क्या हम लोग सीखते हैं, और ये चैप्टर है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके परिचय पे सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं। परिचय जो है वो आपके सामने सबसे पहले हम देखेंगे गुणनखंड क्या है, सार गुणनखंड विधि क्या होती है, पुनः समूहन क्या होता है, और सर्व समीकरणों के प्रयोग द्वारा गुणनखंड और बीजीय व्यंजक का विभाजन, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर सीखेंगे। सबसे पहले गुणनखंड, सार गुणनखंड की विधि, पुनः समूहन, सर्व समीकरणों के प्रयोग द्वारा गुणनखंड और बीजीय व्यंजकों का विभाजन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां पर गुणन क्या लिखा हुआ है। किसी भी संख्या के गुणन उसके गुणकों के रूप में होंगे, अर्थात किसी भी संख्या के गुणनखंड या तो उस संख्या के बराबर होंगे या फिर उससे बड़े होंगे। जैसे मान के चलिए भाई, गुणन का मतलब क्या होता है, यहां पर आप देखते हैं 5 के गुणज क्या है, 5, 10, 15, 20 ऐसे लेके 5 से जो भी 5 के पहाड़े में आते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, 5 के गुणज हो जाते हैं। वैसे ही अब देखो 5 है तो 5 के बराबर भी है और 5 से बड़े हैं, आया समझ में। और यहां पर दिया हुआ है 10 के गुणज, तो 10 के बराबर भी है, 10, 20, 30, 40 मतलब जो भी 10 के पहाड़े में आएगा वो सभी 10 के क्या हो जाएंगे, गुणज हो जाएंगे। तो यहां पर गुणज का मतलब क्या हो गया कि किसी भी संख्या के गुणज उनके गुणकों के रूप में होते हैं, मतलब उसके गुणकों के रूप में होते हैं, अर्थात किसी भी संख्या के गुणनखंड या तो उस संख्या के बराबर होंगे या फिर उससे बड़े होंगे। तो यहां पर मैंने आपको दोनों उदाहरण बताया। आगे बढ़ते हैं कि भाई गुणनखंड क्या होते हैं। भाई गुणनखंड का मतलब गुणन का खंडन करना। आई बात समझ में, दो या दो से अधिक संख्या का गुणा करने पे गुणनफल प्राप्त होता है। ये तो हमको पता ही है कि भाई दो या दो से अधिक संख्या का गुणा करेंगे। जैसे मैंने संख्या 6 और 6 का गुणा किया, मुझे क्या मिला, 36 मिला। अब इसको मैं खंडन करूंगा तो इसका खंडन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब 6 गुणा 6 किया तो मुझे क्या मिला, 36 मिला। जैसे यहां पर ऐसा लिखा होता कि 27xy, तो यहां पर अगर मैं इस गुणनखंड मतलब इसका गुणन खंडन करूं तो 27 को क्या लिख सकता हूं, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 गुणा x गुणा y। मैंने इसका क्या कर दिया, खंडन कर दिया। जैसे कि आप देख ही रहे हो उदाहरण 5 के गुणनखंड 1 इंटू 5, 10 के गुणनखंड 2 इंटू 5, ऐसे ही यहां पर इसके गुणनखंड मैंने कर दिया, मतलब गुणा को खंडों में मैंने व्यक्त किया, तो यहां पे उसका गुणनखंड कहलाया। जिसका गुणा किया जाता है गुणनखंडन कहलाती है। तो यहां पर गुणनखंड हमने बहुत अच्छे से सीखा। भाई गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद वो गुणा किससे आया उसका खंडन हम करेंगे, तो गुणांक खंड कहलाता है। यहां पर बहुत अच्छा और बहुत एक समझने वाला चैप्टर है जिसको हमने यहां पर समझा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, और यहां पर हमने 2 टॉपिक कवर किए। आगे हैं यहां पर निम्नलिखित के सार्व गुणनखंड। देखिए सार्व गुणनखंड क्या होते हैं, जैसे 20 है तो 20 के सार्व गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1, 2, 4, 5, 10, 20, ये सब क्या हो गए 20 के सार्व गुणनखंड, ठीक है ना। 28 के 1, 2, 4, 7, 14, 28, मतलब 28 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, 7 में भी आता है, 14 में भी आता है, और खुद 28 के पहाड़े में भी आता है। इस तरह 20 और 28 के सार्व गुणनखंड। अब देखिए यहां पर आप लोग एक बात समझिएगा, यहां पर इन्हें बताया है 20, तो 20 को अगर मैं तोड़ता हूं और 28 को तोड़ता हूं तो सार्व गुणनखंड क्या होता है। तो इसको ना, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि 20 किसके पहाड़े में आता है, 20 आता है किसके पहाड़े में, 4 पंजे 20, तो 2 गुणा 2 गुणा 5, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ये हो गया। और अगर मैं 28 लिखता हूं तो 7 चौको 28 होता है। अब अगर इसको मैं सार्व गुणनखंडी विधि से करता हूं तो आपको 2 ऊपर भी मिल रहा है, 2 नीचे भी मिल रहा है, तो एक तो आपको मिल गया 2 जो उभयनिष्ठ है, और उसके बाद 1, 2 आपको यहां पे मिल गया जो कि उभयनिष्ठ है। तो इसका सार्व गुणनखंड क्या हो गया, 4, मतलब कि 28 और 4 का सार्व गुणनखंड यहां पर 1, 2 और 4 है। लेकिन यहां पे हम लोग 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको ऐसे खंडित करें तो अगर इसमें हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं तो यहां पे 1 भी उभयनिष्ठ मिल रहा है, 2 भी उभयनिष्ठ मिल रहा है और 4 भी उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो इसके हिसाब से
इसका जो हो गया वो कितना हो गया, 1 2 और 4 हो गया। हमने इसको ऐसे किया तो इसके अंदर 4 मिल रहा था। आई आपको बात समझ में? वो खंडित आप कैसे करते हो वो सब चीजें। भाई ये 2 है, 2 को भी खंडित कर दो, मतलब खंडन कर दो, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। तो हमने इसको ऐसे भी खंडित कर दो, है ना। फिर इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये आ गया 15 और 25। अब देखिए 15 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के, 3 के, 5 के और 15 के, ठीक है। और 25 किसके पहाड़े में आता है, 25 आता है 1, 5 और 25, 25 इसके पहाड़े में आता है। तो इनके बीच में सार गुणनखंड क्या हो गया, 1 तो उभयनिष्ठ इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, तो 1 और 5 ये क्या हो गए, इसके सार्व गुणनखंड हो गए। तो मेरी बात आई ना आपको समझ में कि सार्व गुणनखंड कैसे निकालते हैं, कि वो दोनों के बीच में कॉमन होना चाहिए वो चीज, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। अब आया व्यंजक। व्यंजक क्या होता है, जैसे यहां पर दिया हुआ है कि रूप में दिया है, तब इसका गुणनखंड देखना करने पर इसके 2xy प्लस 2y एंड देन 3x प्लस 3 समूह बनाकर गुणनखंडन किए सकते हैं। यही पुनः सम्मूहन है। देखिए पुनः सम्मूहन क्या होता है, एक बार फिर मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब ये दिया हुआ है कितना, 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका गुणनखंडन करके इसका पुनः सम्मूहन करना है। तो सबसे पहले क्या करा हमने, ये 2 है, 2 को पास में ले जाएंगे और 3 के पास में ले जाएंगे। तो 2xy प्लस 2y देन 3x, ठीक है। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको सबसे पहले क्या ना उभयनिष्ठ लेना है। तो आपको यहां पर 2y और 2y उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो 2y को बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बचा, x प्लस 1। और उसके बाद आपने यहां पर 3 को उभयनिष्ठ निकाल लिया, तो यहां पर भी बचा x प्लस 1। तो यहां पर आपने क्या करा, आपने गुणनखंडन करके आप जब इसको दोबारा से ऐसे लिखोगे तो इसको पुनः सम्मूहन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पुनः सम्मूहन कहते हैं। ये रहा पुनः सम्मूहन करना, इसको पुनः सम्मूहन करना कहते हैं। इस तरह से मान लीजिए उपरोक्त व्यंजक 2xy 3y को पुनः सम्मूहन के रूप में लिखेंगे। तो ये हमने आपको करके दिखाया अभी हाल, तो ये वही चीज है। मतलब गुणनखंड कर दिया हमने, गुणनखंड के बाद जब हमने दोबारा से वापस इसको इस फॉर्मेट में लिखा तो इसको पुनः सम्मूहन कहते हैं। आया समझ में? तो यहां पर जो है छोटी छोटी बातों को वैसे आप लोग जानते होंगे, लेकिन उनको कहते क्या है ये हमको इंट्रोडक्शन बताता है, इसलिए इनका सीखना बहुत ज्यादा हमको जरूरी भी है। तो ये क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। पुनः सम्मूहन किसे कहते हैं, तो भाई गुणनखंडन करके हमने जब इसको पुनः सम्मूहन किया तो ये पुनः सम्मूहन ये कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है बीजीय व्यंजकों का विभाजन। विभाजन मतलब बहुपद का एक अन्य बहुपद से विभाजन। विभाजन मतलब भाग देना, है ना। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 36। जब हमने इसको यहां पे सबसे पहले हमने 3 को सब में से उभयनिष्ठ बाहर निकाल लिया, और जब हमने इसको पुनः सम्मूहन करके ये लिखा तो यहां पर 3x प्लस 12 था, तो 3x प्लस 12, तो यहां पर जो था 3x, x प्लस 4 और x माइनस 3, और यहां से अगर मैं 3 को उभयनिष्ठ ले लेता हूं तो अंदर बचेगा 3x प्लस 4। यहां पे 3 और 3 दोनों में से उभयनिष्ठ आ गया, तो 3x प्लस में से x प्लस 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा, x देन x माइनस 3। तो ये क्या हो गया, विभाजन करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया वो ये आया। अब बात आती है कि भाई ये जो है ये कैसे आया, और ये मतलब खंडन कैसे हुआ, खंडन करके इनका पुनः सम्मूहन कैसे हुआ, आइए हम आपको बताते हैं और छोटे तौर पे इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको यहां पर इक्वेशन दी थी, हमें यहां पे समीकरण दिया था, जो भी व्यंजक दिया था हमको यहां पर 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 36x। सबसे पहले हमने क्या करा, सब में से 3 को बाहर निकाल लिया, क्योंकि यहां पर ये भी 3 से चला जाएगा, ये भी 3 से चला जाएगा, ये भी 3 से चला जाएगा, तो हमने, और तीनों में x है, तो मैंने क्या बताया था, तो सबसे छोटी घात है उसको बाहर निकालते हैं। तो यहां पर 3 और x को बाहर निकाल लिया, अंदर बचा x की घात 2 प्लस x माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ये जो है ये सर्व समीकरणों से हल होगा, मतलब सर्व समीकरणों से हल मतलब यहां पर क्या है,
x और y की जगह पर, मतलब a और b की जगह पर और x इंटू वाई की जगह पर 12 आना चाहिए। तो यहां पर हम लोग उसको देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो संख्या आई वो -3 + 4 आया। ये आएगा कैसे? जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब हम ध्यान देंगे, या इसको करने का सबसे अच्छा तरीका यहां पर आपके सामने दिया है x² + x - 12। इसको आप लोग सर्व समीकरण से सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि भाई ऐसी कौन सी संख्या है इसको जोड़ने घटाने पे 1 आए और गुणा करने पे 12 आए। तो यहां पर हमें वो संख्या नहीं पता है ना, तो हम क्या करेंगे? 4 - 3, 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा, है ना, और 4 × 12, तो x² + 3 4x - 3x - 12। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ लेंगे और इन दोनों में से उभयनिष्ठ लेंगे। इन दोनों में उभयनिष्ठ लेंगे तो x आ जाएगा, अंदर बचेगा x + 4, माइनस उभयनिष्ठ हो जाएगा, -3 उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो अंदर भी बचेगा आपका x + 4, तो x + 4 और x - 3, यह आपका क्या हो गया? पुनः सम्मोहन हो गया। और पुनः सम्मोहन के बाद क्या आया? यहां पर x + 4 और x - 3, जो कि हमने यहां पर करके देखा। और बाकी यहां से हमने जो था 3x + 12 में से हमने 3 को उभयनिष्ठ निकाल लिया, तो अंदर बचा x + 4, x + 4 से x + 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, जो बचा आपके सामने उत्तर लेकर आ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग विभाजन कैसे करते हैं और विभाजन करने के बाद हम फाइनल आंसर क्या लेकर आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, इसलिए हमने इसको एक परीक्षा के अंदर शामिल किया था। आगे बढ़ते हैं सर्व समीकरणों के प्रयोग द्वारा। अब यहां पे सर्व समीकरण दी है, एक सर्व समीकरण, सर्व समीकरण 2, सर्व समीकरण 3। अब इस सर्व समीकरण से किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कैसे इनको बनाते हैं, आइए देखते हैं। यहां पर सर्व समीकरण क्या होती है। तो देखो, आपके सामने अगर क्वेश्चन दिया रहता है क्या, x² + 4x प्लस यहां पर ऐसी, मतलब कुछ भी ले लो यहां पर आप लोग, ऐसा ले लो यहां पर 8x और यहां पे आ जाएगा 16। तो आपको अब ऐसी संख्या देखना है जिसको जोड़ने घटाने पे आपको क्या आ जाए, 8 आ जाए और गुणा करने पे 16 आ जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम सर्व समीकरण से सॉल्व करेंगे, तो सर्व समीकरण से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम इसको एंड तक ले जाते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, हम अगर इसको ऐसे सॉल्व करते हैं a² + 2ab + b², ये सर्व समीकरण इससे सॉल्व करते हैं, तो यहां पर a की जगह x काम कर रहा है, 2 गुणा a की जगह तो a ही है और b की जगह क्या रखना है, 16 है। तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 का वर्ग लिख सकता हूं, तो b की जगह यहां हो जाएगा 4। तो देखो 4 दूनी 8, ये हो गया। अब इसको और इसको साथ में लिखूंगा तो हो जाएगा x + 4 का वर्ग। x + 4 का वर्ग जो दिखेगा वो आपको ये दिखेगा। तो यहां पर बहुत आसान है इसको करना, सर्व समीकरण। यहां पर आपने इसको ब्रेक किया, 2ab, तो 2 की जगह 2, a की जगह तो a ही चल रहा था, x की जगह, और b की जगह पे 4। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो माइनस में भी ऐसे ही सॉल्व होगा सर्व समीकरण से। ठीक है, तो सर्व समीकरण से कैसे ये सॉल्व होता है, मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि भाई सर्व समीकरण से सॉल्व करने का तरीका क्या है और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, आप लोग इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जब इन क्वेश्चनों को हम करेंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। मैंने आपको एक उदाहरण देके यहां पर इसको समझाया है। ठीक है, जैसे यहां पर दिया है सर्व समीकरण से, जैसे कि उदाहरण है, मैंने आपको बताया भाई सर्व समीकरण से ये ऐसे सॉल्व हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो सर्व समीकरण से इसको हमने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है ना, चलिए। तो यहां पर हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसको हमने खत्म किया। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया क्यों जरूरी होता है, किस लिए हम इंट्रोडक्शन करते हैं, ताकि वो सारी जानकारियां हमको पता पड़ जाए जो कि चैप्टर में करने वाले हैं। अब ये जो दिया है, आप लोग हमारी वीडियो कैसे देख सकते हैं, कैसे आप हमारे न्यू अपडेट्स के बारे में पता कर सकते हैं। आप जैसे YouTube पे जाइए, वहां पर सर्च के ऑप्शन में जाकर मैग्नेट ब्रेन अगर आप यहां पे लिखते हैं तो आप लोग हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। वहां पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग हमारे वीडियोस अपनी क्लास वाइज बहुत आराम से देख सकते हैं, जहां पे आपको बिल्कुल भी दिक्कत के बिना आप हमारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। या फिर आप लोग गूगल पे जाके
मैग्नेट ब्रेन टाइप करेंगे तब भी आप हमारे मेन चैनल में पहुंच जाएंगे, वहां से भी आप हमारे वीडियोस आराम से देख सकते हैं। या फिर आप लोग ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो वहां पे ऐप में जाकर भी आप हमारे वीडियो बहुत आसानी से देख सकते हैं। यहां पर अगर आपको नई नई जानकारियां चाहिए कि भाई अब कौन सी चीज आने वाली है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये कि आप लोग YouTube, FB या इंस्टा या ट्विटर के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो, ताकि आपको नई नई जानकारियां आसानी से मिल जाए। यहां पर आप देख ही सकते हैं कि हमारे जो टॉप कोर्सेज हैं वो आपको CBSE हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेगा। NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE, नीट, यूपी, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, इंश्योरेंस, RRB, SSC और UPSC और जैप क्लब जैसे कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। बिल्कुल साथ में आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन भी आपको मिलती है। अगर आपके आस पड़ोस में रहने वाले भाई बहन या आपके छोटे बड़े भाई बहन या आपके फ्रेंड्स, उनके भाई बहन अगर कोई इनमें से कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप उनको बिल्कुल बताइए कि भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 100% फ्री एजुकेशन मिलती है, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, बस आपको अपनी पढ़ाई बिल्कुल फ्री में करना है। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन के साथ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।